श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो उपस्थित भगवत कथा अनुरागी तथा विविध विविध क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तों का इस प्रति शनिवार जो सत्संग होता है उसमें आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। तो भक्तों, विषय है हमारा तुलसी आरती। तो गत सत्र में हमने जो है प्रथम श्लोक जो है वो हमने कंप्लीट किया। आइए पहले माँ तुलसी की वंदना कर दे, उनको प्रणाम कर दे। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। देखो, प्रणाम में ही जो है हम माँ तुलसी को क्या कहते हैं? केशव प्रिया। और माँ तुलसी जो है इसी प्रणाम में हम कहते हैं कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, यानी कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली देवी है ये। तो गत सत्र में हमने माँ तुलसी की जो आरती, जो हमारे इस्कॉन में सुबह में मंगला आरती के बाद और संध्या समय संध्या आरती के पश्चात दो समय जो हम तुलसी आरती गाते हैं, तो क्या हम माँ तुलसी से याचना करते हैं, कामना करते हैं, क्या अभिलाषा है हमारी, वो हम जो है व्यक्त करते हैं। तो प्रथम जो है हमने गत सत्र में माँ तुलसी से क्या मांगा, कोई बता सकता है? तुलसी माँ राधा कृष्ण सेवा लाभो अभिलाषी। हाँ, हमने हमारी अभिलाषा क्या व्यक्त की गत सत्र में कि राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। माँ तुलसी को प्रणाम किया और क्या अभिलाषा व्यक्त की, क्या कामना व्यक्त की कि राधा कृष्ण की सेवा में हो जाए। ये पकड़ के रखना, पूरे सत्र में यही पकड़ना है। हाँ, राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी, वो ही अभिलाषा, वो ही कामना से हम माँ तुलसी को प्रणाम कर रहे हैं। देखो, राधा कृष्ण की सेवा मांग रहे हैं। जैसे परीक्षित महाराज की अभिलाषा क्या थी सुखदेव गोस्वामी के सामने? गायत्र विष्णु गाथा। तो विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए। धन्य है ये जीव, मृत्यु के द्वार पर खड़ा है और मुझसे कामना अभिलाषा क्या कर रहा है? गायत्र विष्णु गाथा, भगवान की कथा सुना। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, धन्य हो गया आज मैं ऐसा शिष्य प्राप्त करके। उसी प्रकार भक्तों, देवी पार्वती की अभिलाषा क्या थी? पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, कि हे देवादि देव महादेव, हे मेरे स्वामी, मुझे प्रभु श्री राम की कथा सुनाओ। देवादि देव बड़े प्रसन्न हो गए कि धन्य हो गया आज ऐसी पत्नी प्राप्त होकर, कि भगवान की कथा श्रवण करने की कामना कर रही है, अभिलाषा कर रही है। तो देवादि देव महादेव जो है वो प्रसन्न हो गए। उसी प्रकार भक्तों, जब माँ तुलसी के पास जाकर प्रणाम करके हम क्या मांग रहे हैं? राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी। ये सुनकर माँ तुलसी भी जो है बड़ी प्रसन्न हो गई कि धन्य है ये जीव मेरे पास आकर मांग क्या रहा है? राधा कृष्ण की सेवा मांग रहा है, जगत की नहीं, जगत के नाथ की सेवा मांग रहा है। इसलिए मांगना भी आना चाहिए। हमने गत सत्र में इसके बारे में भी सुना था भक्तों। तो हम माँ तुलसी को नमन किए और हमारी कामना अभिलाषा क्या है वो व्यक्त भी कर दी। राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी। अब देखो, एक विधि है, चाहे फिर वो
हम मटेरियल वर्ल्ड की बात करें या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें, दोनों में एक विधि समान है, कॉमन है। यदि हमारी कोई कामना है या कोई हमें काम निकलवाना है या कोई काम सार्थक करना है या हमारी कामना को सार्थक करना है, तो हम क्या करेंगे? हम जिनके पास से हमारी कामना की पूर्ति होगी उससे जो है या उसके जो है हम गुणगान करेंगे। अभी बॉस से यदि सैलरी बढ़ानी है तो बॉस के थोड़े बहुत गुणगान गाने पड़ेंगे। मन तो नहीं कर रहा है, घर पर पहुंच के भी काम करवाते हैं, वर्क फ्रॉम होम। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था, मैं बोले ये अच्छा है, आने जाने का झंझट ही खत्म। पहले तो सबको ही अच्छा लगा, परंतु जब वर्क फ्रॉम होम होने लगा तो अब सब लोग कहने लगे अच्छा है ऑफिस जाना है। तो कहीं ना कहीं हम हमारी कामना की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? उनके गुणगान करते हैं। दूसरे शब्द में कहूँ तो चापलूसी। इंग्लिश में आप लोग कहते हैं फ्लैटरी। मैं पढ़कर आया हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता। मैंने ऐसा भी गूगल में टाइप किया चापलूसी का अर्थ क्या होता है, थोड़ा आप पर इंप्रेशन पड़े कि इसको भी इंग्लिश आता है। दूसरा है फ्लंकिज्म, ये तो सब पहली बार मैंने वर्ड सुने। तो कहने का मतलब है चापलूसी करना। चापलूसी करके क्या करना है? हमें हमारा स्वार्थ जो है वो सिद्ध करना है। अच्छा, हमारी स्वार्थ जो है सैलरी बढ़ाना, अगर वो हो जाता है तो हम करेंगे क्या बताओ? हमारी सैलरी बढ़ गई तो और हमारे मौत शौक बढ़ जाएगी, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है थोड़ा हाई हो जाएगा और भोग भोगेंगे। यदि हमारी कामना पूर्ति भी होती है तो हम करते क्या है? ये शरीर की सेवा या शरीर से जुड़े हुए संबंध है उसकी सेवा। ये मटेरियल वर्ल्ड में जो चापलूसी करते हैं उससे ज्यादा हम हमारी शरीर की सेवा करेंगे या शरीर से संबंधित लोगों की सेवा करेंगे। हम क्या करेंगे? हमारी इंद्रियों से हम हमारे शरीर की सेवा करेंगे। परंतु ये तो किससे मांगा जा रहा है? कृष्ण प्रियसी से, जो कृष्ण को प्रिय है, जो भक्ति प्रदायिनी है, जो भक्ति देने में सामर्थ्य रखती है, उससे मांगा जा रहा है। चापलूसी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उस चापलूसी के पीछे जो स्वार्थ है वो स्वार्थ हमारी इंद्रियों से, हमारे शरीर की सेवा नहीं, हमारी इंद्रियों से उस इंद्रिय के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करने की कामना है। समझो इस बात को, अंतर है दोनों की चापलूसी में। गुणगान कर रहे हैं हम, आगे क्या गुणगान करेंगे? पहले तो मां तुलसी को प्रणाम किया, अब क्या कर रहे हैं? हमारी कामना क्या है? राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करनी है। तो राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए हमें मां तुलसी के भी तो गुणगान गाने पड़ेंगे, है? तो क्या गाते हैं? जे तुम्हार शरण लय तार वांछा पूर्ण हय। क्या कहते हैं कि हे मां तुलसी, जो भी आपकी शरण ग्रहण करता है, जो भी आपके आश्रय में आता है, आप उसकी सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। हमारी कामना क्या है? राधा कृष्ण, मैंने पहले ही कहा, ये पकड़ के रखना है ना। गुणगान कर रहे हैं कि हे मां देवी तुलसी, यदि आपकी कोई शरण में आता है, जो तुम्हारे शरण लय तार वांछा पूर्ण हो, आप उनकी सारी कामना अभिलाषा जो है वो पूर्ण कर देते हैं। और हमारी अभिलाषा हम पहले ही व्यक्त कर चुके हैं, श्री राधा कृष्ण सेवा पावो, यही अभिलाषी। देखो, किसी की भी शरण में जाए, किसी का भी आश्रय ले हम, तो उसकी कृपा हम पर हो जाती है। ये बात समझ लीजिए। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में जाते हैं, शरणागति यदि हम श्री कृष्ण की अपनाते हैं, तो क्या उनकी कृपा क्या होती है? हमें अभय प्रदान करती है। अभय क्या? भय क्या है? सबसे बड़ा मृत्यु का, उस भय से हमें मुक्त कर दे। तो भगवान की शरणागति जो है वो हमें, उनकी कृपा जो है वो हमें अभय प्रदान करती है। यदि किसी गुरु देव की यदि शरणागति करते हैं, आश्रय में जाते हैं, तो क्या होता है? उनकी कृपा से हमारा अज्ञान दूर होता है। यदि प्यासा है, यदि कुएं की शरणागति लेता है, तो क्या होता है? उसकी कुएं की कृपा क्या होती है? पानी प्रदान करता है। पानी से क्या होता है?
उसकी जो प्यास है वो तृप्त हो जाती है। वैसे ही यदि भोजन का आश्रय लिया जाए तो भोजन की कृपा क्या होती है, हमारी सुधा को, हमारी भूख को जो है वो तृप्त करती है। ऐसे ही माँ तुलसी की कृपा क्या है, माँ तुलसी की कृपा जो है हमारी सारी कामना पूर्ण करती है। परंतु माँ तुलसी की कृपा क्या है, आश्रय तो ले लिया, गुणगान तो कर लिया कि जो तुम्हारे शरण लई तार वांछा पूर्ण होई, परंतु माँ तुलसी की कृपा क्या होती है, जब हम कृष्ण की प्रेयसी माँ तुलसी के आश्रय में जाते हैं तो उनकी कृपा क्या होती है, तो कहते हैं कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हे माँ तुलसी, आपकी शरण में जो आता है आप उनकी सारी कामना जो है वो पूर्ण करती है और साथ ही साथ उन्हें क्या कर देती है, उसे वृंदावनवासी यानी ब्रजवासी बना देती है। यानी माँ तुलसी की आश्रय में आने से माँ तुलसी की कृपा हम पर क्या होगी, हमें वृंदावनवासी यानी ब्रजवासी बना देगी। इससे एक बात समझ में आता है, हमारी पहले कामना क्या थी, राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करनी। अब वही कामना से हम माँ तुलसी की शरण में गए, उनके गुणगान किए कि आपके शरण में आने वाले की आप सभी मनोकामना पूर्ण करती हो। अब जब हमने शरणागति ले ली तो माँ तुलसी की कृपा हुई। कृपा क्या हुई कि हमें वृंदावनवासी ब्रजवासी बना दिया। यानी एक बात यहाँ पर तय हो जाती है कि बिना वृंदावनवास, बिना ब्रजवासी बने, बिना वृंदावनवासी बने राधा कृष्ण की सेवा नहीं मिल सकती है। ये कंफर्म हो गया अभी, ये तुलसी महारानी से हम मांग रहे हैं। या दूसरे शब्द में कहूं तो बिना ब्रजवास, बिना वृंदावनवास किए बगैर वो युगल सरकार राधा और कृष्ण की सेवा के अधिकारी हम नहीं बन सकते हैं। इसलिए याद रखना है कि ब्रजवास यदि मिल गया है तो करना क्या है, राधा कृष्ण की सेवा। देखो यदि ये याद नहीं रहेगा ना तो माँ तुलसी की कृपा हुई है, परंतु उस वास्तविक कृपा से जो हमारा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उससे वंचित हो जाएंगे। तो सेवा करने के लिए ब्रजवासी होना बड़ा जरूरी है। इसलिए माँ तुलसी सबसे पहले उनके आश्रय में आने वाले को ब्रजवासी बना देती है। अब यहाँ पे प्रश्न उठे कि ब्रजवासी कौन है भाई, और क्यों हम ब्रजवासी बने, यह भी तो प्रश्न है। तो भक्तों, इस संसार में देखा जाए तो सबसे अगर कोई दुर्लभ वस्तु है तो है दुर्लभो भारत जन्म, ये भारत भूमि पे जन्म मिलना। उससे भी दुर्लभ है मानुष्यम तत्र मानुष्यम दुर्लभम, उससे भी दुर्लभ है भारत भूमि मिलना। भारत भूमि मिलने के बाद गधा कुत्ता बिल्ली नहीं, मनुष्य शरीर मिलना। उसके बाद है तो कहते विप्रत्व दुर्लभम, यानी विप्रत्व यानी साधु के गुण, ब्राह्मण के गुण आना। मनुष्य जन्म प्राप्त करके क्या होना चाहिए, सब साधु के ब्राह्मण के गुण आने चाहिए हमारे। और कहते हैं ये सबसे भी यदि दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ वस्तु है तो वो है कृष्ण प्रीति, सुदुर्लभा, कृष्ण से प्रेम होना। भारत भूमि मिल जाए, मनुष्य जन्म मिल जाए, ब्राह्मण के गुण भी आ जाए, परंतु यदि कृष्ण प्रीति नहीं हो रही है तो जो ब्राह्मण है वो भी चांडालो अपि द्विजो, वो चांडाल से भी गया गुजरा है, भले ब्राह्मण है, यदि कृष्ण से प्रेम नहीं करता है, कृष्ण की भजन भक्ति नहीं करता है तो। और इन सब से भी सुदुर्लभ यदि कोई है, यानी कृष्ण प्रीति से भी कोई दुर्लभ वस्तु है तो वो है वृंदावनवास, ब्रजवास। क्योंकि ब्रजवास होगा तो ही कृष्ण से प्रीति होगी, उस स्थान का प्रभाव है। आप देखो यहां जितना हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं और वृंदावन में जब हम जाते हैं तो उससे कई गुना बढ़ जाता है ना, क्योंकि वो स्थान का प्रभाव है। और यहां पर भी हम वृंदावन वासी मांग रहे हैं, वृंदावन वासी यानी वृंदावनवास, ब्रजवास मांग रहे हैं। तो पहला प्रश्न है ब्रजवासी कौन,
तो 4 प्रकार के ब्रजवासी। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक जिसका जन्म ब्रज में हुआ है वो ब्रजवासी। अच्छा, एक जिसका जन्म कहीं अन्यत्र हुआ है परंतु ब्रज में रह रहा है वो भी ब्रजवासी है। अच्छा, तीसरा वो है कि कहीं अन्यत्र जन्मा है, रे भी कहीं अन्यत्र रहा है, परंतु कभी कभी बड़े बड़े त्योहारों में जो है वो ब्रज आया जाया करता है, वो भी ब्रजवासी है। जैसे जन्माष्टमी हुई, राधाष्टमी हुई, हम कैसे भागते हैं, वहां तो हम ब्रजवासी बन ही जाते हैं, धोती कुर्ता में घूमते रहते हैं, है ना? तो वो भी ब्रजवासी है। परंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इन तीनों से भी बड़ा यदि कोई ब्रजवासी है तो वो है जो रात दिन ब्रज का स्मरण करे। रात दिन जो है ब्रज में की हुई कृष्ण और राधा की लीला का स्मरण करे, ये सबसे बड़ा ब्रजवासी है भक्तों। और दूसरे शब्द में कहे कि ब्रजवासी कौन? माँ तुलसी की शरण में जाने से माँ तुलसी सबसे पहली कृपा करती है, हमें ब्रजवासी बना देती है। तो ब्रजवासी कौन है पता है? जो कृष्ण से भय खाए वो उपासी। ध्यान से सुनना, जो कृष्ण से भय खाए वो उपासी, और कृष्ण जिससे भय खाए वो ब्रजवासी। समझ में आया? जो कृष्ण से भय खाए वो उपासी, और कृष्ण जिससे भय खाए वो ब्रजवासी है। रसखान कहते शेष महेश गणेश दिनेश, सुर से सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अचेद अभेद सुवेद बताए, नारद से सुख व्यास रटे पावी हारे तनु उनी पार न पावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जो रात दिन जो है जिनके गुणगान करते हैं, अरे वेद जिसे कहते हैं कि वो अनंत है, अखंड है, अचेद है, अभेद है, चिल्ला चिल्ला कर वेद कहते हैं। नारद से लेकर सुखदेव जी जैसे लोग रात दिन जिनके गुणगान करते हैं फिर भी उनके गुणों को पार नहीं कर पाते हैं, वैसे वो कृष्ण जिनकी माया के आगे सारा संसार नाचता है और उसे नचाने की, वही माया के पति को नचाने का सामर्थ्य जो है वो ब्रजवासी रखते हैं। ताही अहिर की छोहरिया चचियारी छाछ पर नाच नचाए, ये है ब्रजवासी भक्तों। ऐसे ब्रजवासी बनाने की या बनने की कामना हो तो माँ तुलसी के पास जाना चाहिए, क्योंकि जैसी तुलसी की शरण में जाओगे तो माँ तुलसी क्या करेगी? हमें ब्रजवासी बना देगी। वही माँ तुलसी की कृपा है भक्तों। जब भगवान कृष्ण और बलदेव जी जो है मथुरा गए, हम सब जानते हैं, कौन लेने आए थे उनको? अक्रूर जी है। अक्रूर को तो क्रूर कहती है गोपिया कि ये क्रूर आया और हमारे कृष्ण को लेकर चले गया। अक्रूर जी आए, भगवान जो है कृष्ण और बलराम जी मथुरा गए, और हम सब जानते हैं कि उस कंस की जो रंगशाला थी, जो युद्ध शाला थी, उसमें उन्होंने विश्व के सबसे प्रसिद्ध बलवान 2 पहलवानों को मार दिया। कौन थे वो पहलवान? चारुण और मुष्टिक। चारुण को कृष्ण ने मारा और मुष्टिक को बलराम जी ने मारा। ये दोनों को मार दिया ना, बाद में ना बलराम और कृष्ण जो है ना वो ताल ठोक रहे थे कि और है कोई, आ जाओ अंदर, और कोई है हमसे लड़ने में कोई सामर्थ्य रखता है तो आ जाओ इस मैदान में। और उस वक्त वहां पर जो है मधुमंगल और सुबल जो कृष्ण के सखा है वो भी उनके साथ में थे। वो सोचे कि ये 2 भाई वहां पर बीच में खड़े रह के ताल ठोक रहे हैं कि कोई है जो आ जाए हमसे लड़ने। ये दोनों कूद गए और दोनों कूद गए, और दोनों ये सुबल और मधुमंगल कहते हैं कृष्ण और बलराम को, क्या होशियारी मार रहे 2 भाई भाई, ये कुश्ती जो है हमने सिखाई है आप लोगों को है? और दोनों जो है वो लड़ने लगे। मधुमंगल जो है वो कृष्ण से और जो सुबल है वो दाऊ जी से, और दोनों ने लड़ने में क्या किया, दोनों को फेंक दिया। तो कृष्ण तो मुस्कुरा रहे थे पर दाऊ जी को कुछ समझ में नहीं आया। दाऊ जी ने कहा ये दोनों केकड़े लोग हमको पटक डाला, ये कुछ बात नहीं समझ में आई। तो कृष्ण ने कहा दाऊ जी भैया हमारा बल जो है वो दुष्टों के लिए है, ये ब्रजवासियों के सामने हमारा बल नहीं चलता, इनके सामने तो हमें हारना ही पड़ता है।
वो ही ब्रजवासी बनाने की कृपा कौन करेगी? मां तुलसी करेगी भक्तों। देखो आप कहोगे वृंदावन जो है क्या ये कितना दूर है? ज्यादा थोड़ी दूर है। ट्रेन में बैठो वृंदावन पहुंच जाओगे। इसमें क्या जरूरत है मुझे मां तुलसी की कृपा की, है ना? देखो यहां से वृंदावन जाना है तो किसकी कृपा चाहिए? बॉम्बे में रह रहे हैं हम लोग, अब वृंदावन जाना है हमें, तो किसकी कृपा की जरूरत है? नहीं, अरे वही तो बात हो रही है ना, क्या जरूरत है? मैं तो जा सकता हूं, उसमें तुलसी महारानी की कृपा की क्या जरूरत है? यहां से वृंदावन जाने के लिए किसकी कृपा की जरूरत है? लक्ष्मी की। आप कहोगे कृष्ण की कृपा है मुझ पर, और अंदर जाके बैठोगे और बोले मेरे पास टिकट नहीं है, तो क्या होगा? निकाल देंगे भाई। अरे अभी तो वेटिंग लिस्ट भी नहीं अलाउड है, कंफर्म टिकट चाहिए। तो वृंदावन, यहां से वृंदावन जाने के लिए किन की कृपा की जरूरत है? लक्ष्मी देवी की। परंतु भक्तों वृंदावन पहुंचने के बाद वृंदावन से वृंदावन तक जाने की जो कृपा है वो मां तुलसी की कृपा है। बहुत समझने की बात है भक्तों। वृंदावन में जाकर यदि रीली बना दे तो ये लक्ष्मी की ही कृपा है, ये मां तुलसी की कृपा नहीं है भाई। अरे मां तुलसी जो है उनकी कृपा से हम ब्रजवासी वृंदावन वासी बन जाएंगे। और हम करना क्या है? राधा कृष्ण की सेवा पाओ, ये पकड़ के रखना। वृंदावन वास मिल गया फिर क्या करेंगे? वृंदावन वास मिल गया तो भाई आजकल वहां पर भी सब लोग जो है बिजनेस करते हैं। देखो मां तुलसी जो है हमें ब्रजवासी बनाती है, वृंदावन वासी बनाती है, यानी हमें राधा कृष्ण की सेवा करने की पात्रता प्रदान करती है। दूसरे शब्द में कहूं तो मां तुलसी की कृपा यदि हमें वृंदावन वासी ब्रजवासी बनाती है तो समझ लीजिए कि कृष्ण के प्रिय बना रही है। इस तीनों लोक में, ये तीनों भवन में यदि कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो वो है ब्रजवासी भक्तों, वृंदावन वासी। ये समझ लेना। इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम यदि कृष्ण किसी से करते हैं तो वो है ब्रजवासी, वृंदावन वासी। भक्तों जितनी गोपियां रोई है ना कृष्ण के लिए उतना तीनों भुवन में कोई नहीं रोया है। अरे जितने ब्रजवासी, ब्रज के लोग भगवान कृष्ण के विरह में तड़पे हैं, रोए हैं, उतना तीनों भुवन में कोई नहीं रोया है भक्तों, कोई नहीं तड़पा है। जितना ब्रजवासी, जितने नंद और यशोदा ने आंसू बहाए कृष्ण के लिए, ये तीनों भुवन में इतने आंसू किसी ने नहीं बहाए। हम सब जानते हैं ना, जब उद्धव जी जब गए थे तो नदी बेरित की पूछा कि नंद भवन कहाँ है, तो कहाँ है? नदी बेरी है, उसके कोर पर चलते जाओ, नंद भवन पहुंच जाओगे। परंतु उस नदी में बहता हुआ पानी जो है वो यशोदा और नंद के अश्रु थे भक्तों। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मथुरा से हस्तिनापुर तक सब लोग परखने वाले मिले। इतना ही नहीं, द्वारिका में भी मुझे परखने वाले मिले हैं उद्धव। यदि मेरे लिए तड़पने वाले यदि मुझे मिले हैं तो एक और एक वृंदावन वासी मिले हैं, ब्रजवासी मिले हैं। जाओ उन ब्रजवासियों, उन गोपियों से मिलकर आओ, जरा उनके पास थोड़ा बैठ कर आओ, उनसे कुछ सीख कर आओ, ताकि इस सोने की द्वारिका में इस कृष्ण को रोने के लिए एक कंधा मिल जाएगा। उद्धव जी से कहते हैं जितना ब्रजवासी, वृंदावन वासी गोपियां नंद और यशोदा कृष्ण के लिए रोए उतना ही शायद उससे ज्यादा जो है वो कृष्ण रोए हैं। हमें रोना किसके लिए आता है? जो हमें प्रिय होता है, और प्रिय जो है हमसे दूर चला जाता है तो हम उसके लिए तड़पते हैं, उसके लिए रोते हैं।
भगवान कहते जाओ उद्धव, जाकर उनसे कुछ सीख कर आओ। हे उद्धव, जब मैंने गोवर्धन उठाया था तो यही ब्रजवासी जो है 7 दिन मेरे चरण दबाते थे। ए लाला, तू थक तो नहीं गया? इतना बड़ा गोवर्धन उठाकर रखा है तो। अरे इतना ही नहीं, ये गोचारण के लिए जब मैं निकलता था ये उद्धव, तो मुझसे पहले ये वृंदावन वासी जो है, ब्रजवासी जो है, उस वृंदावन के घास से प्रार्थना करते थे कि हे घास, तू खड़ी मत रही हो, कहीं तेरा पेना भाग जो है हमारे श्याम सुंदर के कोमल पैरों को न चुभ जाए। इतना इतना प्रेम जो है ब्रजवासी, वृंदावन वासी कृष्ण से करते थे भक्तों। इसलिए भक्तों कृष्ण को जो है वो सबसे ज्यादा ब्रजवासी प्रिय है। बिना स्वार्थ कृष्ण से प्रेम करने वाला त्रिभुवन में यदि कोई है तो वो ब्रजवासी है, वृंदावन वासी है। इसलिए कृष्ण के प्रियम हो जाए, इसलिए मां तुलसी जो कोई भी उनके आश्रय में आता है कामना क्या लेकर आता है? राधा कृष्ण सेवा पाओ। तो मां तुलसी क्या करती है? तुरंत ही उसे वृंदावन वासी बना देती है, ब्रजवासी बना देती है, ताकि वो भी कृष्ण को प्रिय हो जाए। यानी एक प्रिय ही हमें एक कृष्ण का प्रिय ही हमें कृष्ण के प्रिय बना सकता है, और वही कार्य जो है मां तुलसी करती है। हमें भी श्री प्रभुपाद की वजह से वृंदावन मिला है। बाकी इसके पहले जितने भी लोग दावे के साथ कह सकता हूं वृंदावन गए, सिर्फ मथुरा की जेल देखकर आए। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि आदमी जो है कभी जेल जाना चाहता है? यहाँ कौन बैठा है वो जेल जाना चाहता है? बताओ। फिर भी हम जेल जाना चाहते हैं मथुरा की, क्यों? क्योंकि हमारे कृष्ण का जन्म वहां पर हुआ है। भक्तों देखो, धर्म की उपासना करनी हो ना तो उसके लिए इस त्रिभुवन में एक ही स्थान है, और वो है अयोध्या। यदि वैदिक भक्ति की यदि उपासना करनी है तो इस त्रिभुवन में एक ही स्थान है, और वो है द्वारिका। अब द्वारिका जाओ। यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इस भूमंडल पे स्थान है काशी भक्तों। परंतु यदि राधा कृष्ण की सेवा करनी है तो ये 14 भुवन में, त्रिभुवन में एक ही स्थान है, और वो है वृंदावन भक्तों। और वही वृंदावन जो है ये माँ तुलसी की कृपा से हमें मिल सकता है। वृंदावन वास मिल गया, चलो माँ तुलसी की कृपा होगी, तो करोगे क्या? देखो, वृंदावन जो है वास एक प्रकार का भजन ही है, या दूसरे शब्द में कहूं कि भजन ही वृंदावन वास है। वृंदावन वास मिल जाए तो वृंदावन वास में भोजन ही भजन है, ये बात तो समझ लेना। परंतु आजकल क्या है, वहां भजन नहीं होता है। देखो, भजन जो है भज धातु से बना है, और भज मतलब सेवा। भजन यानी सेवा करना। वृंदावन मिल जाए तो क्या करना है? हमारी सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। परंतु आजकल तो क्या है, वृंदावन में सब लोग वास मिल जाए तो भी वहां पर नौकरी ढूंढते हैं, कुछ छोटा मोटा बिजनेस ढूंढते हैं। बताओ, वृंदावन जो है शरीर के पोषण का स्थान नहीं है। वृंदावन जो है वो आत्मा के पोषण का स्थान है। इस शरीर के पोषण के तो इस भूमंडल पे अनेकों स्थान है, जाइए और अपना शरीर का पोषण कीजिए। परंतु जिस दिन आत्मा का पोषण करने की भावना आए तब ब्रजवास, तब ब्रज में आप प्रवेश करिएगा। इसलिए ब्रजवास से ब्रज में जब जाए तो व्यवस्था से नहीं, अवस्था से जाइए। हम तो व्यवस्था से ही जाते हैं। देखो, निवेदन है कि वृंदावन की प्रतीक्षा करो, वो भी प्रतीक्षा एक भजन है, ये समझ लेना। वृंदावन वास की प्रतीक्षा करो, वो भी एक भजन है, वो भी एक कृष्ण की सेवा है। आपको ऐसा लगे कि अब अपने जीवन व्यापन के लिए किसी भी व्यवहार की, धन की, व्यापार की आवश्यकता नहीं है, जब इस स्थिति पर पहुंच जाओ तब जो है नित्य जो है वृंदावन वास करो। देखो, पहले आप बताओ, वृंदावन में जाकर हमें खोजना क्या है?
ये बताइए। हमें डेट मिली कि यात्रा फलानी फलानी तारीख को है, हमने धन राशि भर ली और बाद में ट्रेन में भी चढ़ गए, वहां से अब वृंदावन में गया। अब वृंदावन में जाकर करना क्या है बताओ? क्या करना है वृंदावन में जाकर? राधे 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 करना है। हाँ, फिर भाई श्रवण कीर्तन करना है, राधे राधे बोलना है। उसका फल क्या है? वहां जाकर हमें कृष्ण और राधा को ढूंढना है भाई, ये सीधी बात है? हम क्या करते हैं, हमारी पहली खोज जो है ना, वृंदावन में जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे कमरा वो भी ऐसी है कि नहीं है भाई? गर्म पानी आ रहा है कि नहीं? ठंडा आएगा तो तुरंत आएगा, कैसा व्यवस्था किया है? हमारा गीजर ही नहीं चल रहा है। इसलिए हम जब वृंदावन में जाते तो सबसे पहली हमारी खोज है कमरा, और दूसरा भोजन, पिज्जा पास्ता। इसलिए वर्तमान समय में आप देखो, हमारी इसी खोज के कारण सबसे ज्यादा गेस्ट हाउस और सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट वृंदावन में बन रहे हैं। समझो थोड़े इस बात को। भूतकाल में चले जाए ना, पास्ट में चले जाए ना, तो वृंदावन में लोग कृष्ण को ढूंढते थे, चाहे फिर वो मीरा हो, सूरदास हो, रसकान हो, या हमारे सडगो स्वामी हो। वृंदावन में कृष्ण को खोजने आए थे, इसके लिए तो इतने मंदिर बने हैं भाई। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी की ये कहती है कि जाकी डिमांड ज्यादा वही वस्तु ज्यादा बनेगी। यदि हमारी डिमांड गेस्ट हाउस है, रेस्टोरेंट है, तो वो ज्यादा ही बनेगी, और यदि हमारी डिमांड यदि कृष्ण है तो मंदिर ज्यादा बनेंगे। ये 5000 मंदिर है, 5500 मंदिर है ऑलमोस्ट बोलते हैं वृंदावन में। पहले क्या था पता है? मंदिरों में गेस्ट हाउस थे, अब क्या हो गया? गेस्ट हाउस में मंदिर हो गए। वर्तमान में कमरा ढूंढते थे और भूतकाल में जो है कमली वाला ढूंढते थे। अंतर है ये। भक्तों, वृंदावन में श्री कृष्ण को खोजने जाओ, जैसे हमारे छठ गोस्वामी ने ढूंढा। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुत, श्री गोवर्धन कल्पपाद पतले, कालिंदी वने कुत, गोशांतावितो सर्वतो व्रजपुरे, खेदेर महाविहल्लो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को, श्री जीव गोपाल को। देखो, ये ब्रज में जब प्रवेश करना है ना, तो ब्रज भाव भी बहुत जरूरी है। ब्रज भाव मतलब गोपियों का भाव। हम क्या करते हैं, उसे लुई बाजार से 250 का ड्रेस पहन लेते हैं और अपने आप को गोपी समझने लगते हैं। तू गोपी नहीं, पूतना है। पूतना भी तो आई थी गोपी का ड्रेस पहनकर। अरे हम ब्रज में गए हैं और हम जो है अभी तक कृष्ण को ढूंढने की लालसा क्यों नहीं हुई है? क्यों? क्योंकि हमारा भाव ब्रज भाव नहीं है। इसकी वजह से यदि ब्रज भाव हो जाए तो कण कण में जो है कृष्ण के दर्शन होने लगे। ये गोपी भाव जो है, ब्रज भाव जो है, वो कमी है। तो यहां एक और प्रश्न उठे, तो प्रभु आपने तो बता दिया गोपी भाव बहुत जरूरी है, तो लाए कहां से भाव? वो 250 रुपए में भी भाव 1-2 घंटा ही टिकता है, बाद में तो पूरा पिज्जा पास्ता पूतना बन जाते हैं। पहले एक बात समझ लेना कि गोपी जो है कोई स्त्री का या पुरुष का नाम नहीं है, गोपी एक भाव का नाम है, ये समझ लेना। गोपी मतलब क्या? गोपी मतलब गो शब्द ते इंद्रिया, पी शब्द ते पिबती, जो अपनी सारी इंद्रियों से कृष्ण को पी जाए वो गोपी है। तो यहां प्रश्न उठे, तो गोपी भाव कहां से लाए प्रभु? बाजार में, लुई बाजार में तो मिलता नहीं, को लेकर आए। तो भक्तों, गोपी भाव प्रकट, ब्रज भाव प्रकट कैसे करना है? अब सुन लीजिए। 5 कार्य करने, ज्यादा नहीं उसके लिए। कितने? 5। भक्तों, जब भी हमें अवसर मिले,
भाग्य हो हमारा कि हमें वृंदावन धाम में जाना पड़ रहा है, या धामवास मिल रहा है, या धाम दर्शन मिल रहे हैं, यात्रा जा रही है, तो क्या करना है? जैसे ही हम ब्रज में प्रवेश करें तो सबसे पहले जो है उस ब्रज रज को उठाओ और अपने मस्तक पर लगाओ। साथ ही साथ थोड़ी वो ब्रज रज जो है वो मुख में डालो। ब्रज रज क्या कर रहा है? मस्तक पर लगाना है और थोड़ा मुख में लेना है। वो ब्रज रज मुख में जाएगी और मस्तक पर जाएगी तो बुद्धि जो है वो कृष्ण में लगेगी, और मुख में जाएगी तो मुख से क्या निकलेगा? कृष्ण का नाम निकलेगा। और ब्रज व्रज की महिमा भी विशेष है, हम सब जानते हैं, उसमें नहीं जाना है, नहीं तो सत्र खत्म हो जाएगा। तो सबसे प्रथम वृंदावन की रज जो है माथे पे लगाओ और साथ ही साथ जो है थोड़ा उसका पान भी करो। दूसरा जो है यमुना जी के पास जाके यमुना जी को प्रणाम करो और साथ ही साथ यमुना का पान भी करो थोड़ा। तीसरा है गिरि गोवर्धन यानी गिरिराज जी को प्रणाम करो। ये तीन को सबसे पहले प्रणाम करना है, ब्रजरज, यमुना जी और गोवर्धन जी। क्यों? भगवान के साथ कृष्ण का नाम नहीं, यही तीन के आश्रय में पहले क्यों जाना है? वो भाव लाना, भगवान के साथ भाव लाना है, पर भाव के लिए तीन साधन को क्यों चुना गया है? गोलोक से आए वो बात अलग है। दूसरी एक बात कि ये तीन वस्तु जो है वर्तमान समय में वो कृष्ण के टाइम की है, ये समझिए। सब कुछ बदल गया है परंतु ये तीन वस्तु जो है उसी समय की है। ब्रजरज, बाद में यमुना जी और गिरिराज, ये तीन वस्तु जो है कृष्ण के समय की है। यानी सबसे पहले ये तीन को प्रणाम करो। कैसे करना है वो समझ गए। अब जो है चौथा, कभी भी जाए ब्रज में तो कोई गैया दिख जाए, ब्रज की गैया, तो तुरंत ही उसको प्रणाम करें। और तीसरा जो है, पांचवा जो है, वो ब्रज के किसी भी वृक्ष को जो है वो प्रणाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए पता है? एक वृक्ष जो है ब्रज में चुन लेना चाहिए। जब कभी भी ब्रज में जाए तो उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रज में जितने भी वृक्ष है वो सारी कौन है? गोपियां है, साधु संत जन है, इसलिए उनकी कृपा भी जरूरी है। तो ये पांच वस्तु यदि ब्रज में प्रवेश कर हम करें तो क्या होगा? ब्रज भाव उत्पन्न होगा। फिर जो है हमारा मन कृष्ण को ढूंढने में लगेगा, श्री राधा रानी को देखने को, युगल सरकार को देखने का मन होगा भक्तों। परंतु क्या है, ये चीज पांच करते नहीं है, इसलिए तो ब्रजवास मिल भी जाए तो हम तो पहले ये सोचते कि चलो ब्रजवास मिल गया है तो एक काम करें, बढ़िया सा पहले फ्लैट ले लेते हैं, बढ़िया सा फ्लैट ले लेते हैं, फिर एक छोटी मोटी नौकरी या फिर छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे। सुना है कि छठीकरा में प्रॉपर्टी के दाम जो है वो 10 गुना बढ़ गए हैं। एक काम करता हूँ, छोटा एक प्लॉट ले लेता हूँ और परिक्रमा मार्ग पे एक रेस्टोरेंट बना देता हूँ। भाई तू भजन करने गया था, किसके लिए गया था? कृष्ण को ढूंढने गया था कि पुण्य लक्ष्मी को ढूंढ रहा है? आज लक्ष्मी को भी वृंदावन में एंट्री नहीं, बेलवन में जो है वो वृंदावन में आने के लिए प्रतीक्षा कर रही है मां लक्ष्मी आज भी। भक्त वृंदावन वास मिल गया परंतु अभी भी जो है कृष्ण के लिए मन नहीं तड़प रहा है। ठंडी पड़े ना तो जो लोग यहाँ से गए हैं ना, ठंडी पड़ती है तो वापिस आ जाते हैं। हम देखेंगे ना कि भाई वापिस आ गए, आप तो ब्रज में वास मिल गया, ठंडी बहुत है प्रभु वहां पर। अच्छा गर्मी में भी दिखते हैं तो पूछेंगे क्यों यहाँ आए, तो कि गर्मी बहुत है। भाई ब्रज वास मिला है, वहां आत्मा का पोषण है, शरीर का नहीं। शरीर को लगती है ये धूप और गर्मी, आत्मा को नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दर्की पावक न चिरं वेदन्तनापो न शोष्यति मारुत। आत्मा को क्या उससे लेना देना है? आत्मा का कल्याण, आत्मा का पोषण करने का स्थान जो है वो वृंदावन है। फिर गर्मी और ठंडी क्या है भाई? भक्तों देखो, 4 पुरुषार्थ के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार जो पुरुषार्थ है ये शरीर से संबंधित है, ये समझ लेना। परंतु पंचम यानी 5वां पुरुषार्थ जो है वो आत्मा से संबंधित है और वो है कृष्ण प्रेम। और वो ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का स्थान जो है
वो वृंदावन है, ब्रज है। और वही माँ तुलसी की कृपा से, उनकी शरण में जाने से हमें क्या मिल जाता है? ब्रजवास, वृंदावन वास। हम ब्रजवासी, वृंदावनवासी बन जाते हैं। देखो चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनैया। हमारे आराध्य कौन है? हमारे आराध्य ना मथुराधीश, ना द्वारकाधीश, ना वैकुंठवासी। हमारे आराध्य है ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज में रहने वाले श्री कृष्ण। अरे जो जहां रहता है वहीं वो मिलेगा। मैं बंबई में रह रहा हूं, या हम बंबई में रहे और कोई हमें जाकर दिल्ली में ढूंढे तो थोड़ी मिलने वाले हैं। जो जहां रहता है वहां मिलता है। तो भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो वृंदावन में नित्य वास करते हैं। वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छति, ये कृष्ण के वचन है कि वृंदावन छोड़कर एक कदम भी मैं बाहर नहीं जाता हूं। फिर वृंदावन में जाकर उसको ढूंढने की लालसा क्यों नहीं हो रही है? ये रोज सुबह और शाम तो माँ तुलसी से मांगते हैं, उनकी कृपा से हमें ब्रजवासी भी बन गए हैं, परंतु हम अपनाते नहीं है। वो सामने वो कहते हैं ना कि धन पड़ा है पर धन हमें चाहिए नहीं, सामने थाली पड़ी है पर भूख नहीं है। ऐसी पोजीशन है हमारी। तो भक्तों, हमारे आराध्य जो है वो ब्रजेश तनय, वो नंद के पुत्र कृष्ण है, श्याम सुंदर है भक्तों। और उनका धाम कौन सा है? तत् धाम वृंदावन। इसलिए हमें कौन सा धाम प्राप्त करना है? वृंदावन। और इसी के लिए माँ तुलसी क्या करती है? कृपा क्या करती है? हमें वृंदावन वासी बना देती है, क्योंकि वो जानती है आया किसके लिए? राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी। देखो यही से ही सब शुरू हुआ है, क्योंकि हमने पहले माँ तुलसी से कामना की है कि हमको राधा कृष्ण की सेवा चाहिए, उसी प्रकार उनकी कृपा होती है। देखो वैकुंठ में कुछ लोग कहते हैं हम वैकुंठवासी बनेंगे। देखो हमारा भाव क्या है? हम कौन है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम कृष्ण के दास है। दास का काम है स्वामी की सेवा करना। वैकुंठ जो है ऐश्वर्य का धाम है, वहां आनंद ही आनंद है। कुंठ यानी दुख, वहां दुख है ही नहीं, लेश मात्र भी नहीं। वहां आनंद ही आनंद है, वहां सभी चतुर्भुज है। वैकुंठ में सब लोग, भगवान चतुर्भुज है। वहां पर जो वैकुंठ में रहते हैं वैकुंठवासी, वो भी चतुर्भुज है। वहां स्वामी है नारायण, पर सेवक है, पर सेवा है ही नहीं। वहां पर वैकुंठ में सेवा है नहीं, सेवा की जरूरत ही नहीं है। द्वारिका में यदि जाए तो द्वारिका में देखे तो सेवक और सेवा दोनों है, परंतु वहां नौकर और मालिक जैसी परिस्थिति है। वहां सेवा है परंतु मर्यादा में है। वहां कर्तव्य बुद्धि से सेवा होती है। कर्तव्य बुद्धि समझते हो? कर्तव्य बुद्धि मतलब कि ये मेरी पत्नी है, मैंने उससे शादी की है, इसलिए उसका भरण पोषण करना है। ये मेरा पुत्र है, मैंने जन्म दिया, इसके लिए उसके पढ़ाई का खर्चा करना है, उसका पालन पोषण करना है। एक कर्तव्य बुद्धि कहा जाता है। भक्तों, इस त्रिभुवन में एक ही वृंदावन ऐसा है जहां सेवा सर्वोत्कृष्ट है, यानी प्राधान्य सेवा को दिया गया है। यहां ऐश्वर्य नहीं है उस द्वारिका की तरह, वैकुंठ की तरह। यहां जो है माधुर्य है, ऐश्वर्य नहीं है, माधुर्य है यहां पर। इसलिए तो भगवान ने जितने भी ऐश्वर्य दिखा, इन लोग ने माने ही नहीं पाए। भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया, बताओ किसी ने माना ये भगवान है? नहीं। उसे ही भगवान को ही घोड़ा बना देते और उस पर ब्रजवासी बैठकर खेलते थे। पूतना को मार दिया तो कहा कि विष्णु की कृपा है। अरे भाई, कृष्ण ने ही मारा है, फिर भी किसकी कृपा है? विष्णु की कृपा है। क्यों? क्योंकि वहां ऐश्वर्य है ही नहीं, वहां पे माधुर्य है, प्रेम है। प्रेम में जो है भगवान नजर नहीं आते हैं, फिर प्रेम ही नजर आता है भाई। तो वृंदावन में सेवा का सर्वोत्कृष्ट रूप है। यहाँ ऐश्वर्य नहीं, यहाँ माधुर्य है। सेवा में कर्तव्य बुद्धि नहीं है, ममत्व है। ममत्व समझते हो? ये मेरा है इसलिए मैं कर रहा हूं, ममत्व है। वो ममत्व ना वैकुंठ में है ना द्वारिका में है, वहां ऐश्वर्य प्रदान है, ममत्व नहीं है। सेवा है, द्वारिका में सेवा है, परंतु ममत्व नहीं है, कर्तव्य बुद्धि से सेवा होती है। तो ममत्व, अपनापन जो है, वो सेवा यदि प्राप्त करनी है तो वृंदावन ही वृंदावन को ही प्राप्त करना होगा। और वही माँ तुलसी हमें सबसे पहले दे देती है, वृंदावन वासी बना देती है।
भक्तों, ये एकादशी व्रत करना, 16 माला करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगला आरती करना, भक्तों का संग करना, इस प्रकार माया नगरी में रहते हुए भी शनिवार का दिन, जिसे वीक ऑफ कहते हैं ना आप लोग इंग्लिश में, क्या कहते हैं? वीकेंड। पिक्चर देखना, रेस्टोरेंट में जाना, पर हम है कहां पर? यहाँ है। तो ये सबका फल क्या है? ये सबका फल है वृंदावन वास। भक्तों, वृंदावन वास मिल जाए, इसलिए वृंदावन वासी बने बगैर जो है राधा कृष्ण की सेवा के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। हमारा अंतिम डेस्टिनेशन ही वृंदावन है। ये भजन भक्ति की हमने, हमारे सारे व्यवहारिक काम खत्म कर लिए, उसके बाद यहां नहीं रहना है, यहां को छोड़कर सीधा वृंदावन जाना है भाई, क्योंकि वृंदावन में ही हमारे प्राण निकले। ये प्रत्येक वैष्णव और कृष्ण भक्त की एक कामना होती है। और सुंदर भजन है ना कि इतना तो करना स्वामी प्राण जब तन से निकले, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो ब्रज की, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सावरा निकट खड़ा हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो स्वामी करना कि जब प्राण तन से निकले, यही तो हमारी कामना है। तो जब सभी व्यावहारिक कार्य से मुक्त हो जाए, फिर हम जो है यहां क्यों रहेंगे भाई? हमें तो जाना है भगवान की सेवा करने के लिए, और सेवा करने का स्थान वृंदावन है। और रोज जो सुबह में मंगला आरती और संध्या आरती में मां तुलसी की आरती गाई है, उसका फल भी तैयार है सामने। हम तुरंत जाना चाहिए, जैसे हम सारे व्यवहारिक काम से मुक्त हो जाए। देखो, व्यवहारिक कामों से, यदि सांसारिक कार्य से यदि मुक्त हुए बगैर यदि गए, तो घड़ी घड़ी फोन आएगा, अरे वो आपकी प्रॉपर्टी जिसको दी थी वो भाड़े वाला भाड़ा नहीं दे रहा है और जगह भी नहीं खाली कर रहा है, तो क्या होगा? वृंदावन छोड़कर आना पड़ेगा। और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो वास छूट गया। आप जाइए वृंदावन में, मुझे आज भी याद है, मैं जब बहुत वर्षों पहले नया नया गया था, तो जैसे एंट्री मारते वहां पर, अभी तो नया बन गया, पहले वहां पर बुक स्टॉल था, आज भी है पर थोड़ा डेकोरेट हो गया है। जैसे हम एंट्री मारते राइट साइड पर, तो वहां पर एक रशियन माता जी थी। अभी वो, मैं बोलूं क्या उसको, मुझे बुक चाहिए, मुझे तो इंग्लिश आता नहीं है, तो मैंने ऐसा बोला मेरे साथ में जो थे कि बुक लेना है, पर इनको मैं बोलूं कैसे? तो उन्होंने मुझे कहा 50 रुपीज का मिलेगा आपको। तो मैं हैरान हो गया कि इसको इंग्लिश आता है, अरे हिंदी आता है, ये तो रशियन है। वो मेरे से हिंदी में बात करने लगे। फिर ऐसे ही बात करते पता चला कि वो वृंदावन वास जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बेच बाच के जो थोड़े बहुत पैसा है मंदिर में डोनेट करके भी वहीं रह रहे और मंदिर में सेवा दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाती हूँ। मैं तो कभी बीमार पड़ गए तो आप, तो कहा बीमार पड़ गई और ज्यादा कुछ हुआ और दिल्ली इलाज के लिए गई और रास्ते में ही मर गई, तो ये सब कुछ जो उद्यम किया है मैंने, इतना सब कुछ अरेंजमेंट किया है, वो तो खत्म हो जाएगा। तो वृंदावन वास मिले, फिर एक ही होना चाहिए कि इसको त्यागे नहीं। वही परिस्थिति जब हमारे जीवन में आ जाए तब जाइए, तब जाना चाहिए। तो देखो, ये वृंदावन जो है वास्तविक भजन भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का स्थान है, और प्रत्येक वैष्णव का एक ध्येय होता है, कामना होती है कि अंत समय हमारा वही निकले, और अंत समय में वृंदावन वास मिलना वो बहुत बड़ी बात है। जैसे श्री प्रभुपाद को मिला था, वृंदावन वास श्री प्रभुपाद को मिल चुका था, परंतु फिर भी 70 वर्ष की आयु में 1965 सितंबर में श्री प्रभुपाद ने जो वृंदावन को त्याग दिया और अपने गुरु को आदेश सिरोधार्य करके पाश्चात्य देश में गए कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। देखो, सबसे दुर्लभ वस्तु हमने सत्र के प्रारंभ में ही सुनी थी, सबसे सुदुर्लभ वस्तु है वृंदावन वास। वो प्रभुपाद जी को मिल भी गया था, एक वैष्णव थे, शुद्ध भक्त थे, फिर भी वो वृंदावन को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि हम जैसे पतितों को वो वृंदावन मिले, इसके लिए श्री प्रभुपाद ने वृंदावन को त्यागा। इसलिए भक्तों, सुबह और शाम जब तुलसी आरती गाए तो साथ ही साथ मन में कहीं ना कहीं इस श्री प्रभुपाद के त्याग और समर्पण को भी हमें स्मरण करना चाहिए, ताकि हमें जो मांग रहे वृंदावन वास मिले उसकी वैल्यू हमें पता चले। देखो, तुलसी महारानी की कृपा से वृंदावन वास मिल जाए
वो वृंदावन वास जहां देवादिदेव महादेव गोपी बनकर बैठे हैं भाई। अरे वहीं पर ही उद्धव जी लता पता बनकर, ब्रह्मा जी पर्वत बनकर और सारे देवी देवता ब्रज रज बनकर उस ब्रज में वास कर रहे हैं भक्तों। इतना ही नहीं, वो उद्धव और अमरीश की और मां लक्ष्मी की तपस्या स्थली है भक्तों। उसकी कामना हम कर रहे हैं और मां तुलसी हमें प्रदान कर रही है। अरे वहां पर तो हमारे पाप सब नष्ट हो जाए, जैसे कालिया नाग के सारे पाप नष्ट हो गए। वो है ये वृंदावन भूमि। हमारे छठ गोस्वामियों की और हमारे आचार्यों की ये भजन स्थली है भक्तों, वृंदावन जो है वो। और वो सुदुर्लभ वृंदावन जो है एक और एक मात्र माँ तुलसी की कृपा से हमें सहजता से प्राप्त हो जाए। इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने सुबह और शाम दोनों समय जो है माँ तुलसी की आरती रखी है, ताकि हम वृंदावन वासी बन सके भक्तों। अब तुलसी महारानी को हम क्या कहते हैं? जे तुम्हार शरण लई तार वांछा पूर्ण है, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। चलो माँ तुलसी की कृपा भी हो गई, वृंदावन वास भी मिल गया। अब जो है पुनः जो है एक अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। क्या है? मोर अई अभिलाष विलास कुंज दिए वास। पहली अभिलाषा क्या थी? राधा कृष्ण सेवा पाओ। अब दूसरी अभिलाषा, जैसे ही वृंदावन वासी बन गए तो तुरंत ही और एक अभिलाषा उत्पन्न हुई। क्या? कि विलास कुंज में वास मिल गया है। देखो हमने क्या कहा था कि वृंदावन से वृंदावन, यहां से वृंदावन जाने के लिए किसकी कृपा है? लक्ष्मी की। परंतु वृंदावन से वृंदावन यानी वृंदावन से वृंदावन के विलास कुंज, कुंजों में प्रवेश करना है तो किसकी कृपा चाहिए? मां तुलसी की कृपा चाहिए। क्या मांगा ना हमने कि मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियो वास। अब मेरी और एक अभिलाषा निकल रही है। क्या? कि मुझे विलास कुंज में वास मिल जाए। अब ये विलास कुंज क्या है? ये भी एक प्रश्न है। देखो कुंज पर तो है ना और 6-7 सत्र हो जाए, इतना बड़ा है। मैं कभी कभी ये पढ़ता हूं ना तो कहीं पे अटक जाता हूं, तो जो मेन जो है ना वो भूल ही जाता हूं। फिर याद आता है नहीं अभी तो बहुत कुछ आगे ये समझना है हमें। देखो कुंज है ना 3 प्रकार के, कुंज, निकुंज और निवृत्त कुंज। मोटा मोटी समझ लीजिए, इसके अंदर नहीं जाना है, स्पर्श करके निकल जाना है। देखो कुंज मतलब क्या? जहां गोपियां भगवान के साख्य भाव वाले गोप सखा, अष्ट सखी, मंजरी, ये सभी का प्रवेश है कुंज में। निकुंज में क्या है? निकुंज में अष्ट सखिया, राधा रानी तो ही निकुंज में, बराबर। अष्ट सखिया, मंजरी, सहचरी, ये सबका एंट्री है। परंतु गोप सखाओं का यानी साख्य भाव जो है वो निकुंज में प्रवेश नहीं है। ये बात तो समझ लेना। वो हम इसका भी उजागर हम आगे की जो एक सत्र बाकी उसमें हो जाएगा। और निवृत्त कुंज जो है जहां सिर्फ और सिर्फ माधुर्य मंडित कृष्ण और राधा जी तथा मंजरी ही वास कर सकते हैं। वहां अष्ट सखियों को भी एंट्री नहीं है। अष्ट सखियों को देखना है तो वहां झरोखे बनाए गए हैं, वहां से देखते हैं वो लोग, अंदर प्रवेश नहीं है। तो मोटा मोटी 3 है, कुंज, निकुंज और निवृत्त कुंज। और वही निकुंज कुंज में जो है भगवान की लीलाएं होती है, विलास की लीलाएं होती है, अंतरंग लीलाएं होती है। तो वही विलास कुंज जो है उसमें राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर माधुर्य मंडित जो है वो लीला होती है, उसके दर्शन जो है वो निकुंज में होते हैं। तो भक्तों मां तुलसी से हम दूसरी अभिलाषा क्या कहते हैं? कि विलास कुंज दियो वास। अच्छा वहां पर रहकर करना क्या है? तो कहते हैं नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि। इसका मतलब क्या हुआ है कि पहले तो आपने मुझे वृंदावन वासी बना दिया, वृंदावन वासी बन गया तो अब मुझे निकुंज में वास चाहिए। निकुंज में वास मिल जाएगा तो मैं करूंगा क्या करूंगी क्या? तो कहते हैं नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि, यानी इस नयन से यानी मैं युगल राशि यानी राधा और कृष्ण के दर्शन करूंगा या करूंगी। देखो यहां पर बहुत समझने जैसी बात है। यहां अकेले कृष्ण की बात नहीं हो रही है, दूसरा यहां अकेले राधा रानी की भी बात नहीं हो रही है।
यहां दोनों युगल सरकार की बात हो रही है, श्री राधा और कृष्ण दोनों की बात हो रही है। देखो अन्य स्थान में शायद कृष्ण अकेले मिल जाए, पंढरपुर में हमारे पंढरीनाथ है, द्वारका में भी जाओगे तो द्वारकाधीश बैठे हैं, परंतु ये वृंदावन ऐसा है जहां ठाकुर जो है सदैव राधा रानी के साथ में ही दिखाई देते हैं। इसलिए वृंदावन में तो ये दोनों की ही सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ कृष्ण की ही सेवा करनी, हम राधा रानी की सेवा नहीं करेंगे, और ये भी नहीं कह सकते कि हम सिर्फ राधा रानी की सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे। युगल जोड़ी की सेवा करनी है। आप देखो रामायण में चलो तो रावण को देख लीजिए, रावण ने क्या किया, राम से द्वेष किया और सीता जी से प्रेम किया, क्या हुआ, सर्वनाश हो गया। अच्छा दूसरी ओर शूर्पणखा को देखो तो राम से प्रेम किया और सीता जी से द्वेष किया, तो क्या हुआ, नाक और कान दोनों कट गए। यानी शक्ति और शक्तिमान को दोनों को साथ में पूजना है, दोनों की साथ में सेवा करनी, और उपयुक्त सर्वोत्तम स्थान यदि कोई है तो है वृंदावन भक्तों, और उसमें भी वृंदावन में विलास कुंज में जो है हमें तो दोनों के दर्शन करने हैं। देखो अकेले कृष्ण कहीं पे मिल जाए ना तो बोलना कि किसी और दिन आना पाए, सही में, और दूसरी बार मिलो तो राधा रानी के साथ में मिलना, क्योंकि तुम पर भरोसा नहीं है भाई, तुम तो कभी भी छोड़ के चले जाओगे, गोपियों को छोड़ के चले गए। यार राधा रानी साथ में रहेगी तो कंफर्मेशन है कि कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, एक कंफर्मेशन है राधा रानी। आप देखो भक्तों, कृष्ण की कृपा की एक सीमा है। कृष्ण ने कब तक उस शिशुपाल पर कृपा की, 101 हुआ तो कृष्ण की जो कृपा की सीमा थी, सुदर्शन चक्र निकला, गला काट दिया। यानी कृष्ण की कृपा की सीमा है। अच्छा कृष्ण को जब अपनी कृपा की सीमा बढ़ानी है, वो चाहे कि नहीं इस पर मैं और कृपा करूं, 101, तो क्या चाहिए पता है कृष्ण को राधा रानी का हृदय चाहिए। ये कृष्ण को जब अपनी कृपा की सीमा बढ़ानी है तो राधा रानी का सहारा लेना पड़ता है। प्रमाण है हमारे चैतन्य महाप्रभु भक्तों, राधा भाव द्युति सुमिलितम। कृष्ण के जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो है सदा राधा रानी को प्रसन्न करना, प्रसन्न रखना। उसके लिए कृष्ण कुछ भी कर ले। हम देखो अगर राधा और कृष्ण की लीला सुने तो क्या क्या कृष्ण नहीं बन गए। एक बार हमने यहाँ पर भी एक लीला सुनाई थी, श्रवण की थी हमने, कि भगवान जो है वो मेहंदी लगाने वाले बन जाते हैं, है ना, सुनी थी ना हमने एक बार। तो भगवान कुछ भी बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि राधा रानी को प्रसन्न करना है। तो राधा रानी ने एक बार कहा कि कृष्ण तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो कृष्ण ने कहा कि राधा रानी आपको प्रसन्न रखे, और आपको प्रसन्न रखने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो राधा रानी ने कहा कि कृष्ण तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न देखना चाहते हो? तो कृष्ण ने कहा हाँ। तो राधा रानी ने कहा यदि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न देखना चाहते हो तो ये दुनिया के, ये संसार के सबसे पतित से पतित व्यक्ति को अपने गले लगा लो। कृष्ण ने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे तक आने के लिए पात्रता चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से मुक्त होगा तब जीव जो है कृष्ण के पात्र बनता है। कृष्ण ने कहा ये नहीं कर सकता मैं। तो राधा रानी ने कहा तो मैं अति प्रसन्न इसमें ही हूं कि पतित से पतित व्यक्ति को तुम्हारे गले लगा लो, क्योंकि साधन करने वाला तो एक ना एक दिन तुम्हें प्राप्त कर ही लेगा, परंतु बिना साधन किए हुए पतित से पतित व्यक्ति को यदि तुम गले लगा लो तो मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाओ। कृष्ण ने कहा इतनी करुणा मुझ में नहीं है भाई। हाँ यदि तुम्हें प्रसन्न करना है तो मैं तुमसे एक याचना करता हूं कि सबसे पतित से पतित को गले लगाने के लिए मुझे तुम्हारा हृदय चाहिए, यानी भाव चाहिए। और वही कृष्ण इस कलयुग में जो है राधा रानी के अंग की कांति और उनका ही हृदय का भाव, यानी हृदय लेकर जो है इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। पात्र अपात्र विचार नहीं, स्थान नहीं, ये ही यहाँ पाया तन्हा करे प्रेमदान।
पात्र अपत्र किसी को भी नहीं देखा, जिस स्थान पर जो मिला बस उसको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। ये कृष्ण यदि कर पाए तो उसके पीछे एक ही कारण है कि अंदर जो हृदय था वो कृष्ण का नहीं, अंग जो कृष्ण तो थे परंतु जो अंग कृष्ण का था, अंग की कांति जो है राधा रानी की, और अंदर का अंग के अंदर का हृदय श्रीमती राधा रानी का था। अरे क्या कहूं, चैतन्य महाप्रभु ने तो मनुष्य पर तो, हम जैसे पतितों पर तो उपकार किया ही किया है, साथ ही साथ पशु हिंसक जानवर पर भी जो है वो कृपा करी है। कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचीते लागिल, वो झारखंड के जंगल में हम लीला जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जानवरों को भी, हिंसक वाघ हाथी इन सबको क्या किया, कृष्ण का नाम पर नचाया। भक्तों से ही कृष्ण कृष्ण कहे प्रेम नाचे गाई। ये कब कर पाए कृष्ण? कृष्ण में ये सामर्थ्य है ही नहीं। कृष्ण यदि कर पाए तो उसके पीछे एक और एकमात्र कारण है, श्रीमती राधा रानी। इसलिए क्या कहते हैं, राधा कृष्ण सेवा पावो ई अभिलाषी। हमने प्रथम नहीं कहा, प्रथम ये नहीं कहा हमें कृष्ण की सेवा चाहिए, या ये नहीं कहा कि राधा की सेवा चाहिए, हमने दोनों की सेवा मांगी है। इसलिए जब वृंदावन वास मिल गया, वृंदावन वासी बन गए, इसलिए अंतरंग से ही एक और कामना प्रकट हुई। ये कामना हमारी नहीं है, ये वृंदावन वासी बनने के बाद ये कामना स्वयं प्रकट होती है। और वो क्या हुई कि नए ने अभिलाष कुंज में वास दो, जहां पर हम राधा और कृष्ण के दर्शन कर सके, उस युगल जोड़ी के दर्शन कर सके। तो भक्तों, वास्तविक देखा जाए तो प्रथम जो है हमने राधा कृष्ण की सेवा मांगी, वो सुनकर मां तुलसी बड़ी प्रसन्न हो गई। धन्य है जीव, मुझसे राधा और कृष्ण की सेवा मांग रहा है। तुरंत ही राधा तुलसी महारानी ने अपनी कृपा कर दी। क्या कृपा कर दी? हमें वृंदावनवासी बना दिया। जैसे ही वृंदावनवासी बने तो और एक कामना प्रकट हुई कि भाई विलास कुंज दियो वास, हमें विलास कुंज में वास दीजिए। अच्छा, क्या करोगे वहां पर? तो कहा नए ने हरिबो युगल रूप राशि, इस नयन से हम युगल के दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार जो है कितने हुए, 3 जो है वो पद कंप्लीट हुए हैं। तो अब जो है 2 पद बाकी रहे हैं। तो आने वाले सत्र में जो है वो हम 2, ऐसे तो 5 सत्र लगते थे पर हमने 3 ही सत्र है हमारे पास, तो अभी तीसरे सत्र में 2 जो है वो हम पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार 3 पद समाप्त हुए। तो आने वाले शनिवार पुनः इसी स्थान इसी समय जो है हम लोग इसी विषय पर, यही तुलसी आरती पर पुनः जो है हम लोग श्रवण करेंगे। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आप सब भक्त अपना कीमती समय निकाल कर आए और हम सब ने जो है माँ तुलसी के आरती के ये 3 पद है वो हमने श्रवण किए। देखो अभी मैं कितना समझा पाया हूँ या समझ पाया हूँ ये पता नहीं है। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आपका पुत्र, आपका दास और आपका सेवक समझकर क्षमा कर देना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, तुलसी जी को बोलते हैं कि रविवार को जल नहीं चढ़ाना। देखो ज्यादातर ऐसा कहा गया है कि तुलसी देवी को एकादशी के दिन भी जल नहीं देना चाहिए क्योंकि वो निर्जला रहती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भक्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि तुलसी देवी जो है वो भगवान की परिकर है और परिकर को कोई व्रत नहीं होता है, ये बात समझ लेना। एक पद होता है जहां पर विधि विधान व्रत सब खत्म है। तो ये भगवान की परिकर है। परिकर का एक ही भाव है, एक ही कामना रहती है, कब उनको स्वामी की सेवा मिले। यदि जल डाल रहे हो तो जल से तुलसी महारानी प्रसन्न होती है, वही तुलसी दल को हम भगवान के चरणों में लगाते हैं, यानी तुलसी देवी की सेवा हुई। तो सेवा से वंचित कभी भी कोई भी परिकर भगवत भक्त रहना नहीं चाहता है। इसलिए ये बात जो है कि एकादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए, ये शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा है। दूसरी बात है कि हम जिस संप्रदाय में है, जिस गुरु के अनुगत्य में है, यदि वहां पर से आदेश है तो आदेश मानना है, ये भी समझ लीजिए। फिर अपनी बुद्धि नहीं लगानी है।
है ना। पर ऐसा कहीं पर भी शास्त्र में ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है कि माँ तुलसी का चयन नहीं किया जा सकता या फिर उनको जल नहीं दिया। हाँ, ऐसा है कि संध्या के समय चयन नहीं करना है, 12 बजे के बाद जो है माँ तुलसी का चयन नहीं करना है। तुलसी पर जो मंजरियाँ आती है वो समय समय जो है वो निकाल देनी चाहिए, क्योंकि उससे माँ तुलसी को कष्ट होता है, इसलिए वो उन्हें ऐसे तो माँ तुलसी की सेवा पर एक सत्र होना चाहिए। मेरे पास है वो भी पूरा 2-3 सत्र जाए उसमें, तो पता चले आखिर माँ तुलसी की सेवा कैसे करनी है। आपको मोटा मोटी बता दूं, माँ तुलसी जो है उनकी छाया पड़े ना, वो छाया के भी पैर हमारे पैर नहीं लगने चाहिए। छाया पड़ती है ना माँ तुलसी की, वहां पर भी हमारा पैर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी क्या हम परिक्रमा करते तो पता नहीं कि माँ तुलसी की छाव पड़ रही है तो हम उसमें ही परिक्रमा करते हैं, ये भी नहीं कर सकते। बहुत कुछ है, तो किसी दिन अवसर मिलेगा तो उस पर ये हम अवश्य ये टॉपिक लेकर हम जो है करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न? वृंदावन में मंजरी होने का अर्थ क्या है और उनका महत्व क्या है? देखो, मंजरी है, सचरी है, किंकरी है, उसके लिए तो कम से कम 6-7 सत्र चाहिए। और अर्थ समझा पाया? अर्थ समझ में आया तो एक देखो, हम शिष्टाष्टकम में क्या कहते हैं, अयि नंद तनुज किंकर, है ना, कहते हैं ना। ऐसे देखा जाए तो अष्ट सखिया के बाद जो है गोपियां है, गोपियों के बाद जो है मंजरिया है, मंजरिया के बाद जो है किंकरी है। ऐसा एक क्रम है ना। यदि हमें राधा कृष्ण की सेवा, जैसे राधा रानी का मन हुआ कि आज कृष्ण को कुछ मुझे भोग लगाना है ना, तो वो क्या कहेगी, वो अष्ट सखियों को कहेगी। अष्ट सखी जो है वो गोपियों के गोपियां जो है मंजरी और सचरी को आदेश देगी, है ना। तो ये बहुत थोड़ा हाई वो है विषय। पहले हम क्या है, हम अभी स्कूल में है, स्कूल का ही हम पढ़े, उसमें पहले मैच्योर हो जाए फिर आगे, बाकी वो बहुत ही गुह्य विषय है वो, है ना। हाँ, हाँ, एक ये कह सकते क्योंकि भगवत भक्त है, और भगवत भक्त जहां पर भी रहे, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, वो पॉजिटिव एनर्जी ही देता है ना। तो माँ तुलसी परिकर है, वो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो नेगेटिव एनर्जी जब बढ़ जाती है तो कभी कभी ऐसा सुनने में आया है कि भाई आपके घर पर कोई विपदा आने वाली या बुरी नेगेटिव एनर्जी है, तो माँ तुलसी जो है वो हमारी रक्षा कर लेती है उससे। यदि तुलसी महारानी विश्राम ले लेती है तो तुरंत ही दूसरी तुलसी को तुरंत ही घर में जो है वो लेकर आना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के कोई भी सेवा जो है हमारे ठाकुर जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। इसलिए तुरंत वो कर लेना है। विश्राम हो गए तो सारी तुलसियों को लो और एक डब्बे में रखो, अगर सूख जाती है तो उसका पाउडर भी बना सकते हैं आप लोग। और वो पाउडर भी क्या होता है, कभी कभी यहाँ तो ठीक है पर विदेश में तो तुलसी होती ही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, जब मौसम आता है तुलसी होती है तो वो लोग डब्बे में भर देते हैं, बाद में सूखी हो जाती है उसका पाउडर बना देते हैं। तो भगवान को जब भी भोग लगाया जाता है तो पाउडर भी डालेंगे तो भी वो तुलसी के समान ही है ना, तो कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।